गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है बच्चों, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहाँ पर एक रोड है ना, विच इज 80 मीटर वाइड। इस रोड की लेंथ कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी है, ये 80 मीटर है। ठीक, और दोनों पोल आमने सामने अपोजिट साइड में खड़े हैं और दोनों का हाइट इक्वल है बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। देखिए यहाँ से जब फिगर बनाएंगे तो ध्यान रखना है, अगर हम बिटवीन का मतलब होता है कहीं पर भी, अगर हम सेंटर में खड़े रहते तो दोनों एंगल इक्वल बनते हैं। लेकिन जब दोनों एंगल अलग अलग दिए बच्चों 60 और 30, तो 60 यानी कब बनता है, जब एलिवेशन एंगल 60 यानी उसके पास में जाएंगे तो 60 बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो एंगल छोटा बनेगा यानी 30 डिग्री। तो एक के ज़्यादा पास में रहेंगे, दूसरे से दूर रहेंगे। तो ये पॉइंट सेंटर में नहीं होके किसी एक पोल के पास में दूसरे से दूर है। अब टोटल डिस्टेंस उसने 80 दिया है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 80 है। अगर ये 20 है तो ये 60 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 30 है तो ये 50 होगा। यानी 80 में से अगर ये x मान लें तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 20 है तो 80 माइनस 20 यानी 60 आ जाएगा। तो ये x, अगर इसको x मानेंगे यहाँ की डिस्टेंस को, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। क्या कह रहा है आगे देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको एच भी निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, यानी इन दोनों पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस। चाहे एक्स निकालेंगे तो 80 में से एक्स माइनस कर देंगे, दोनों डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो आपको क्या है, फिगर बनाया बच्चों, दो एंगल बन रहे हैं, दोनों में पंडित बद्री प्रसाद से मिलके हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया कि AD और BC दो इक्वल हाइट्स के पोल हैं। ठीक, और AB जो रोड है जिसकी विड्थ कितना दिया है 80 मीटर, और E कोई पॉइंट है। ठीक, और ये दोनों एलिवेशन एंगल 60 और 30 डिग्री पोल से बना रहे हैं, यानी ये पॉइंट्स का जो टॉप से इनका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है E पॉइंट से 60 और 30 डिग्री। तो E पॉइंट की जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, E जितनी दूरी पर है ये आपको निकालना है और हाइट निकालना है। तो आपको जितने एंगल बन रहे हैं मैंने बताया है, उतने एंगल्स के लिए आप पंडित बद्री प्रसाद से कांटेक्ट करेंगे। आपको करना क्या है कि जो एंगल दिया पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाइए, फिर राइट ट्राइंगल देखिए तो एंगल E पर खड़े हो गए यहाँ पर 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए राइट ट्राइंगल बन रहा है AED। तो AED में पंडित जी के पास जाइए, तो पंडित जी क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, 10 में। तो बस आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो केस फर्स्ट लिया इन ट्राइंगल AED में 10 कितना लिखेंगे बच्चों, 10 60 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पंडित जी क्या कहते हैं, 10 60 तो हमको मालूम है कितना होता है, √3, और परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ बच्चों H और बेस हुआ x। तो x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो एक इक्वेशन मिल गई आपको, √3x इजकल टू H नंबर 1। यहाँ पर आपका ये बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ फिगर करेक्ट बनाना है बच्चों, और जो एंगल दिए हैं वहाँ जाकर खड़े हो जाना है, आपका सवाल ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब आप केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखिए बच्चों। तो केस सेकंड में 30 डिग्री पे जाके खड़े हुए, तो इसके अपोजिट साइड ये हुई, बेस ये हुआ, और ट्राइंगल का नाम EBC,
EBC राइट ट्राइंगल हुआ आपके लिए। तो यहाँ से क्या लेंगे, इन ट्राइंगल EBC, है ना। यहाँ पर भी अब 60 डिग्री पे खड़े 30 डिग्री पर खड़े हैं आप यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस पंडित जी के अनुसार क्या होता है 10। तो अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, दिस इम्प्लाइज tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ बच्चों यहाँ से h, और बेस कितना हो गया 80 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये इधर गया इधर, तो दिस इम्प्लाइज अगली स्टेप में क्या आ गया 80 - x, 80 - x इधर, √3 इधर, √3h, इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक। ये 1 और 2 से अब आप क्या करिए, एक दूसरे से वैल्यू पुट कर दीजिए इधर से उधर। तो यहाँ से सबसे पहले हम h का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट है ना, पुटिंग h बराबर √3x इन सेकेंड, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से देखिए, ये 80 - x तो ऐसा ही रहा, √3 और h की जगह आपने लिख दिया √3x, है ना यहाँ पे, तो ये 3x हो गया बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज 80 - x इज इक्वल टू 3x, x इधर चला गया बच्चों, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x मीन्स क्या आ गया, आपको क्या मिल गया 80 इज इक्वल टू 4x, तो दिस इम्प्लाइज 80/4 इज इक्वल टू x मीन्स 20 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आप 20 लिया है ना, तो इसका मतलब x क्या था, ये डिस्टेंस थी फर्स्ट पोल से डिस्टेंस इसकी x, यानी ये 20, तो ये कितना आ जाएगा 80 - 20 60 आ जाएगा। तो AE इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, सो दिस इम्प्लाइज AE इज इक्वल टू 20 मीटर। तो और BC क्या, EB कितना है बच्चों यहाँ से, एंड EB है 80 EB हुआ 80 - x, मतलब 80 - 20 इजकल टू 60 मीटर, मीन्स EB हो गया आपका 60 मीटर। ये डिस्टेंस तो आपने निकाल ली बच्चों। अब हाइट ऑफ द पोल निकालना है, तो हाइट ऑफ द पोल क्या कर दें, x का वैल्यू मालूम है तो 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिला हुआ हमको, h बराबर x√3, तो दिस इम्प्लाइज h बराबर 20√3, चूँकि x बराबर 20 है आपको मालूम, तो बस यही आंसर है आपका। तो ये हाइट ऑफ द पोल्स कितनी आ गई 20√3। तो हम क्या लास्ट में क्या नोट कर लेंगे बच्चों, तो बच्चों लास्ट में हमने लिख लिया यहाँ पर, हैंस हाइट ऑफ द पोल्स, भी पोल दोनों पोल की हाइट क्या हो गई 20√3 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 एंड 60, एक 20 आया और एक 60 आया। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। आपको क्या कहा है कि दोनों पोल जो है वो इक्वल हाइट के हैं, यानी h मीटर इसकी हाइट मान ली हमने, ये भी h मीटर है तो ये भी h मीटर। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, और बीच में कोई पॉइंट है जहाँ से एक पोल का एलिवेशन 60 बनता है, दूसरे का 30, इसका मतलब पॉइंट किसी एक के पास है, दूसरे से ज़्यादा दूर है। तो यहाँ से E पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ से दो ट्राइंगल बनाए, तो एक में 60 डिग्री के लिए एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद से हमने
फार्मूला अप्लाई किया तो h इक्वल टू √3x नंबर 1 इक्वेशन मिल गई। फिर दूसरे ट्राइंगल के लिए तो यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो यहाँ भी पंडित बद्री प्रसाद जी का फार्मूला अप्लाई किया तो सेकंड इक्वेशन आ गई 80 - x √3x। तो h का वैल्यू यहाँ पर रख दिया तो x का वैल्यू हमको 20 आ गया बच्चों। तो x 20 आया, मतलब ये 20 आया तो ये 80 - 20 है, दूसरा 60 आ जाएगा। आपको ये 20 आ गया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो गया। तो दोनों ये पोल से इस ई पॉइंट की डिस्टेंस 20 एंड 60 हो गई बच्चों। अब h निकालना था तो x इक्वल टू 20 आया तो x का वैल्यू यहाँ रख दिया तो 20√3 ये हाइट आ गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।